ए थर्ड रेट फोर्थ रेट हमरा सामने ना चलतो, हमरा सामने ना थर्ड रेट फोर्थ रेट बकवास ना, सुनते मुद्दे पर आते हैं, बकवास नहीं सुनने के लिए बैठे हैं। आपका पार्टी प्रवक्ता हो तुम, पार्टी प्रवक्ता हो तुम, पर आप उसके लायक नहीं है। मगही मेरी फेंक दिया भाजपा और मैं अपनी मां फेंक दिया भाजपा, नहीं कर सकती भाषा की मर्यादा। आप टरकाइए, जो करना है भाजपा बाहर फेंका और आपको चाटना पड़ा, ये बात फेंक दिया। बोल रही है। कैसे लग रहा है प्रियंका भारती ने आज मेरे ऊपर थूका और चाटना पड़ा उस औरत को, क्योंकि उसने गलत बोला था। आगे बढ़िए, डिबेट बिहार पर लाते हैं। देखिए प्रियंका भारती ये बीजेपी से, देखिए वो कभी बीजेपी में नहीं थी, वो कभी प्रियंका भारती, अभी आपने एक और गलत बात बोली, आपने बोला उनको बीजेपी ने फेंक दिया, वो कभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं थी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अभी आप सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे आप देख रहे होंगे कि इन दोनों के बीच एक जोरदार बहस चल रही है। जोरदार मतलब इस तरह से एक डिबेट हुआ जिसमें प्रियंका भारती को बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं हुआ कि लालू यादव के राज में क्या होता था। अगर उस चीज़ों के ऊपर बात हो रही है तो वो बिल्कुल ही प्रियंका भारती को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और किस तरह से, किस लैंग्वेज में ये बातें कर रही है, आप जरा अभी देखेंगे वीडियो, अभी मैं आपको दिखाऊंगा और आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। नो डाउट प्रियंका भारती पढ़ी लिखी है, पीएचडी कर रही हैं, कर रखी है, हमें नहीं पता, लेकिन पढ़ी लिखी है। फिर भी इनकी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल सड़क छाप वाला है, ठीक है। अगर मतलब एक मैनर्स ही नहीं है भाई कि कैसे बातें करना है, कैसे बातें की जाती है। दरअसल होता क्या है कि ये डिबेट होता है बिहार इलेक्शन के ऊपर कि बिहार में अब तक किसने क्या काम किया, बिहार में क्या कमी है, बिहार में क्या दिक्कत है, इस चीज़ के ऊपर डिबेट होती है। सुब्राष्ट्रा एक राजनीति विश्लेषज्ञ है, ये एक बीजेपी की विचारधारा को फॉलो करती है, बीजेपी के विचार को रखती है। ऐसे बहुत सारे हैं जो कांग्रेस की विचारधारा को फॉलो करते हैं, कांग्रेस की विचारधारा रखते हैं, कांग्रेस की बातों को रखते हैं, कांग्रेस के पॉइंट्स को रखते हैं। ऐसा है, ऐसा बहुत सारे राजनीति विश्लेषक मिल जाएंगे, इसी डिबेट में भी है। जैसे संगीत रागी हो गया जो बीजेपी के विचारधारा को फॉलो करते हैं, इसी तरह पंकज शर्मा हो गया, एक सतीश करके हो गया, और भी बहुत सारे जो कांग्रेस की विचारधारा को फॉलो करते हैं। देखिए जैसे आशुतोष हो गया, वो आम आदमी पार्टी कांग्रेस की विचारधारा को फॉलो करते हैं। तो इस तरह से इनको बुलाया जाता है एक न्यूज़ डिबेट में, ठीक है, और अपने अपने पक्ष रखने के लिए कि क्या दिक्कत है नहीं है, उस चीज़ों के ऊपर चर्चा करने के लिए। तो चर्चा इस चीज़ों के ऊपर होती है कि बिहार में क्या दिक्कत है। तो सुब्राष्ट्रा बिहार से ही है, ये शायद बिहार से, ये क्योंकि इस डिबेट में पूछा जाता है उनसे कि आपने बिहार कब छोड़ा, तो ये बताती हैं कि मैंने इस टाइम पर बिहार छोड़ा था, तो मे बी वो बिहार से ही हैं। तो वो बिहार में बताती हैं कि लालू यादव के समय पे क्या हुआ था, राबड़ी देवी के समय पे क्या होता था बिहार में। ये सारी चीज़ें जब ये बयां करती है तो प्रियंका भारती जो आरजेडी के प्रवक्ता है उनको बर्दाश्त नहीं होता है, बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होता, और अपनी सड़क छाप लैंग्वेज पे उतर आती हैं। किस तरह से बातें करती है जरा आप देखिए। मैं गालीबाजों को रिस्पॉन्ड नहीं करती जो ऑन एयर गाली देते हैं। खैर आते हैं मुद्दे पर। बिहार नए कीर्तिमान कर सकता है, ये मोदी जी ने कहा था। इतने सालों से तो आपकी सरकार किसी को नहीं गाली दिया, तो किसी को नहीं गाली दिया। आप क्यों बोल रही हैं ये बात? एक सेकंड सुब्राष्ट्रा, 1 सेकंड, मैं इस इशू को ले रहा हूँ। प्रियंका भारती जी इन्होंने कभी ऑन एयर किसी को गाली नहीं दी, फिर क्या विषय है? I do not want to play the video, so I think we should stop here. पर खैर अब आते हैं मुद्दे पर। देखिए मैं मुद्दे पर ही आती हैं, मैं मुद्दे पर आते हैं। By show it to me that I abuse somebody on live television debate. मैं मानहानि का दावा ठोकूंगी। वीडियो प्ले करो और बताओ किस चैनल पर मैंने अब्यूज किया है, बताओ। धमकी नहीं, ये नहीं, धमकी नहीं मैं दे रही हूँ, मैं सार्वजनिक रूप से कह रही हूँ, मानहानि का दावा ठोकूंगी। आरजेडी वालों को धमकी नहीं दिया करते, दो दिन से बने हुए प्रवक्ता आरजेडी वालों को धमकी नहीं दिया जाता है। बात नहीं की होगी आज तक, आरजेडी वालों को धमकी नहीं दिया जाता है जी। करती चलती है आप ही की पार्टी में राजन जी है, ठीक लीजिए प्रवक्ता किसको कहते हैं। आप ही की पार्टी में शक्ति यादव जी है, उनसे बहस होती है, तीखी बहसें होती है। प्रियंका भारती, आप लोगों से तो बहस हो नहीं सकती, हो गया, क्योंकि आप लोग एक एजेंडे के तहत एक झंडा उठा करके चलती हैं।
नहीं हुआ है अभी। जिस इलाके से आप आती है, जिस नहीं देते मैडम, कॉन्स्टिट्यूएंसी से आती है, आरजेडी वालों को चंपा धमकी नहीं देते। आपका इतिहास जानती हो, परिवार का इतिहास जानती हो, इसलिए चुप रहिए। पता लगा रही है अगर क्या? आपने आज प्रूव नहीं पता किया लगा कि रही है मैंने क्या? किसी परिवार का चैनल क्या पर इतिहास लगा लाइव रही? डिबेट में गरीबों का गाली दिया, मैं इतिहास तो- सार्वजनिक रूप से गरीबों देश का की क्या जनता को इतिहास कहती हूँ, निकालिएगा मैं हर मैडम? स्टेट में FIR फाइल करूंगी। गरीबों इसे का क्या प्रियंका इतिहास भारती के खिलाफ निकालिएगा? लगाया है। वंचितों का क्या बोलो, इतिहास निकालिएगा? बोलो, इतिहास तो आपका किस पता है चैनल देश पर को। निवेदन कर रहा हूं। कोई आपका मैं- प्रियंका जी, अब हम पर आते हैं। No, I'm not going to. No, इनका I'm not मैं going to हो bow गया down to तो अब this- हम to this पर hurt. आते हैं। अच्छा एक सेकंड सीज फायर। ए थर्ड रेट फोर्थ रेट हमरा सामने ना चलतो, हमरा सामने ना थर्ड रेट फोर्थ रेट बकवास ना, सुनते मुद्दे पर आते हैं, बकवास नहीं सुनने के लिए बैठे हैं। आपका पार्टी प्रवक्ता हो तुम? पार्टी प्रवक्ता हो तुम? पर आप उसके कौन लायक पार्टी नहीं है। प्रवक्ता? मगी मेरी फेंक दिया मातृभाषा है भाजपा। और मैं अपनी माँ फेंक का दिया अपमान आपके भाजपा। सामने नहीं कर सकती। भाषा की मर्यादा। आप डर कर आए हैं, बाहर आपको शो करना है, भाजपा इसलिए बाहर आपने फेंका झूठा और आपको चाटना भाजपा पड़ा। बाहर ये बात फेंक दिया। बहुत बोल रही है। कैसा लग रहा है? प्रियंका भारती ने कैसा आज लग मेरे रहा है ऊपर बाहर जाके? झुका और चाटना कैसा लग पड़ा रहा है उस बाहर औरत को, जाके? क्योंकि उसने गलत बोला। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कुछ नोटिस किया क्या इस लड़की का जो स्माइल है क्या वो रियल स्माइल है? क्या वो सच में इसलिए मुस्कुरा रही है क्योंकि उसको हंसी आ रहा है? नहीं, वो झूठ को सामने वाले को टेकल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इन मैडम का कहना है कि मैं हंसती नहीं हूँ, मैं फेक स्माइल देके हंस के टेकल करने की कोशिश करती हूँ। ये मैडम का कहना है, ये हंस नहीं रही है। आपने नोटिस किया होगा शुरू से लेके लास्ट तक इसको हंसी नहीं आ रहा है। ये मतलब वो जबरदस्ती वाली हंसी है ना, जबरदस्ती हंसना, मतलब एक हंसी होती है ना जो ऑटोमेटिक आती है, किसी बातों पे आती है, तो वो हंसी खत्म होने के बाद भी आपके चेहरे पे एक स्माइल रहता है, ठीक है। लेकिन जो फेक स्माइल होगा ना, वो तुरंत वो हंसी गायब होगा और सडनली आप सैड हो जाएंगे, सडनली आपकी फेस का जो रिएक्शन है वो चेंज हो जाएगा, आपको दिख रहा है। और किस तरह से ये बातें कर रही है भाई, हकीकत है ये जो मैडम को जो बुरा लग रहा है कि बिहार में जो क्या होता था उस टाइम पे, वो सुनने के बाद इस मैडम को जो बुरा लग रहा है। दोस्तों ये कौन नहीं जानता है कि जब 2002, 2005, 1999 उस टाइम की जब सरकार थी, लालू यादव राबड़ी देवी की सरकार थी, तो किस तरह से लूटपाट होते थे, किस तरह से गोलियां मारी जाती थी, किस तरह से छीना छोड़ी, किस तरह से डकैती होता था। कौन नहीं जानता है भाई, कौन नहीं जानता है? ये जग जाहिर है, ये चीज़ें ये दुनिया जानती है कि बिहार में लालू यादव के राज में क्या होता था। अगर एक गांव से दूसरे गांव के बीच में गैप है और डिस्टेंस है 5 से 7 किलोमीटर, तो 7 से 8 बजे शाम के बाद वहां पे कोई नहीं जाता था, वो इस गांव से दूसरे गांव नहीं जाते थे। उस टाइम पे मैं छोटा था, वहां तक मुझे याद है, अगर उस टाइम पे अगर 7 से 8 बजे कोई वो गांव मतलब वो गैप वाला जो रास्ता है ना, अगर वो क्रॉस कर लिया ना, तो निश्चित है कि उसके साथ घटना पक्का है, 110% ये तय था। लेकिन अभी आप चले जाओ ना, अभी आप 1-1, 2-2 बजे रात में कितने भी बड़ी गैप, कितने भी बड़ी जंगल में चले जाओ, आपको कुछ नहीं हो सकता। ये किया है नीतीश कुमार ने और ये किया है बीजेपी की सरकार ने। और मैडम को बुरा लग रहा है तो मैडम आप रिसर्च करके आया कीजिए और रिसर्च करके जवाब दिया कीजिए, ठीक है। आप जो जग जाहिर है, जो दुनिया जानती है और जो सच्चाई है, उसको आप हंस के फालतू की टोन मतलब चेंज करके आप उस चीज़ को टैकल नहीं कर सकती है। प्रियंका भारती की सड़क छाप, जो आवाज़ है, जो लैंग्वेज है, जो बात करने के मैनर्स है, उससे दिख रहा है। दोस्तों बाकी आप क्या सोचते हैं इन सब क्या बोले हम इन सब के बारे में, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।